यहां पे उसने दिखाया मुझे ऑडियो प्लेयर। अब ये क्या बला है, अब हमने ऑडियो प्लेयर खुद नहीं डिजाइन करना कि वो ऑडियो प्लेयर कैसे काम करेगा, कैसे काम करता है, क्या क्या उसमें लाइनें इस्तेमाल होंगी। अब यहाँ पे फ्लटर ने एक सहूलत प्रोवाइड की है कि अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप एक ऑडियो प्लेयर बना के रख लें। जब आप बना के रख लेंगे तो आप उसको पब्लिश कर दें, वो पब्लिश हो गया, अब कोई भी उसे इस्तेमाल कर सकता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसको क्या कहते हैं फ्लटर की जुबान में, प्लगइन। ठीक है, क्या कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है इस्तेमाल, एड ऑन, कि जी थर्ड पार्टी ने कोई काम किया हुआ है वो आप उसमें क्या कर लें, ऐड ऑन कर लें। हर प्रोडक्ट ने अपनी मर्जी के हिसाब से इस तरह से एक्सटेंशन, क्रोम क्या कहता है जी, एक्सटेंशन। ठीक है, तो हर प्रोडक्ट ने अपनी मर्जी के हिसाब से उनके नाम डिसाइड किए हुए हैं। तो यहां पे क्या नाम आया, प्लगइन। प्लगइन क्या हुआ, किसी और बंदे का बना हुआ कोड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, कहां से इस्तेमाल करना है, ये एक अहम लॉजिक है। अब यहां पे उन्होंने क्या किया है, फ्लटर वालों ने हमें एक सहूलत प्रोवाइड की है, जिसका नाम उन्होंने रखा है जी पब डेव। क्या रखा है नाम, पब डेव रेपोजिटरी और फोल्डर। ये देखें, ये पब डेव है जिसके अंदर सारे के सारे फ्लटर के ऑफिशियल जितने भी पास यानी उनसे रिकमेंडेड जितने भी वो प्लगइन्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे होंगे। और यहाँ पे इसको कहते हैं जी, ये एक ऑफिशियल रेपोजिटरी है, ये ऊपर लिखा हुआ है ऑफिशियल रेपोजिटरी। अब मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि रेपोजिटरी और फोल्डर में क्या फर्क है। ठीक है, उसमें आपकी लॉग मेंटेन की जाती है, जबकि वही लॉग इधर मेंटेन नहीं की जाती फोल्डर के अंदर, वो विंडो कर रही होती है किस डेट को क्या चीज, बल्कि वो भी आपको प्रोवाइड नहीं करती, बस आपको डेट्स बता देते कि जी इसमें अब अपडेट हुआ है, फलान डेट को अपडेट हुआ है, फलान डेट को अपडेट हुआ है। लेकिन क्या अपडेट हुआ है, क्या चीज नहीं हुई, किस इमेज को डिलीट किया, किस कोड को डिलीट किया, इसको रिपोजिटरी कहते हैं कि आपकी लॉग मेंटेन होती है। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट पड़ा है, फोल्डर है, अब इस फोल्डर में वो किसी भी स्क्रिप्ट को बंदा कभी भी अपडेट कर सकता है और उसका मेंटेन रिकॉर्ड रहेगा। अभी हम देखेंगे मुकम्मल रिकॉर्ड होगा हमारे पास कि ये किस वर्जन से स्टार्ट हुआ है और अब ये किस वर्जन तक पहुंच गया है, सारे वर्जन हमारे पास अवेलेबल होंगे। आगे अब यहां पे पबडेव में हमने ऑडियो प्लेयर था, ऑडियो प्लेयर। अब हमने देखना है कि कितने ऑडियो प्लेयर अवेलेबल हैं फ्लटर के पास, कितने लोगों ने बना के रखे हुए कि हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, प्लगइन्स कितने अवेलेबल हैं। तो यहां पे जब हमने इसको फाइंड आउट किया तो हमें पता लगा कि 231 पैकेजेस हैं, 231 प्लगइन हैं अवेलेबल ऑडियो प्लेयर पे। अब हमारे पास जो सबसे पहला है उसका नाम है, जो चैट जीपीटी ने भी यूज किया है, उसका नाम है ऑडियो प्लेयर्स 0.20.1, ये वर्जन यूज किया है। तो यहाँ हमारे पास भी एक ऑडियो प्लेयर्स के नाम से मौजूद है और यहाँ पे फ्लटर के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी 100% है और 160 पब पॉइंट्स मिले उसे और 33,036 लाइक्स इसको मिल चुके हैं। ठीक हो गया। अब इसको फर्दर, और डार्ट 3 कंपैटिबल है, डार्ट 3 के साथ कोई कोड के अंदर इसका क्लैश नहीं है। अब यहां पे हमें क्या करना है, हमें इसे खोल के देखना है और देखना है कि इसमें, अब ये जरूरी नहीं है कि यही आप यूज करें, आपको किसी और की फीचर्स ज्यादा अच्छी लगती हैं आप वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें, इसमें बताया कि इस तरह का स्क्रीन मौजूद है। अगर आप इसको अकेले को रन करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट एक प्रोजेक्ट है, ये एक बना बनाया प्रोजेक्ट है। अब आपको कैसे पता लगेगा, ये देखें यहाँ पे रीडमी में इसकी सारी डिटेल है और ये डिटेल कहाँ से आ रही है, ये गिटहब से आ रही है। तो बेसिकली ये स्क्रिप्ट गिटहब पे पड़ा हुआ है। अब इसको देखने के लिए कि ये गिटहब पे पड़ा हुआ है कि नहीं, एग्जाम्पल पे क्लिक करें और एग्जाम्पल के अंदर ये देखें, यहाँ पे इस फाइल को क्लिक करें, इसकी फाइल बनी हुई है example.md फाइल। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएं, आप गिटहब के अंदर आ गए और गिटहब के अंदर ये इसका कंप्लीट प्रोजेक्ट आपके सामने आ गया। ये सारा इसका स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है जो इसके अंदर फ्लटर का एक स्क्रिप्ट है। ठीक है, ऑडियो प्लेयर्स, ये देखिए उसकी रीडमी फाइल आ गई। ठीक है, यही रीडमी फाइल हमें वहां नजर आ रही, क्लियर होगी बात।
तो ये प्रोजेक्ट ही है, इसे डाउनलोड करके आप रन करके देख सकते हैं सेपरेटली, अलग से अपने प्रोजेक्ट में इंसर्ट करने से पहले। अब हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अब हम उस प्रोजेक्ट को इंसर्ट करेंगे अपने। तो हमने यहाँ पे लिखा कि हमें ये डिपेंडेंसी में ये वाला प्लगइन चाहिए, ये पता नहीं फ्लटर चैट बबल, ये हमें नहीं चाहिए। अब इसका वर्जन कैसे फाइनलाइज करें, कि कौन सा वर्जन हमने चलाना है, उसके लिए हमें वापस आना पड़ेगा और यहाँ पे वर्जन्स लिखा हुआ है। देखें इस वक्त इसमें मौजूद है 6.1.0, जबकि इधर इसने कौन सा लगाया है, तो 0.20.1 जो है उसने ये वाला लगाया है, जो कि 3 साल पहले था, 12 सितंबर 2021। तो ये बहुत पुराना स्क्रिप्ट लगा रहे हैं हमारे साथ। तो हम क्या करें, हम ये वाला यूज करें 6.1.0। अब इसका एक और तरीका भी है कि यहाँ तो यहाँ पे लिख दें 6.1.0, डायरेक्ट लिख दें। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे एनी लिख दें या आप खाली छोड़ दें, जो भी उसके इस वर्जन के लिए अकॉर्डिंग सूटेबल होगा वो उसे इंस्टॉल कर लेगा। ठीक है, तो इसके 3-4 मेथड। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने लेटेस्ट ही यूज करना है, तो आप लेटेस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसे रजिस्टर करवा दें। आई होप कि अब आपको प्लगइन्स का आइडिया हो गया होगा। तो ये जब तक ये डाउनलोडिंग करता है पैकेजेस और ये सारा सेटअप करता है जी, यहाँ पे उसने कंप्लीट सेटअप रजिस्टर करवा दिया है, एसेट भी रजिस्टर हो गए और प्लगइन भी रजिस्टर हो गया। अब हमें एसेट्स का भी पता है एसेट्स क्या है, और प्लगइन्स का भी पता है प्लगइन्स क्या है। तो अब हम वापस चलते हैं, और अभी तक हमने स्क्रिप्ट नहीं लिखा, ठीक है, अभी हमें स्क्रिप्ट का आइडिया ही नहीं है। तो अभी हमने ये वाला सारा काम कर लिया है, डन। तो यहाँ पे आते हैं इसके कंप्लीट कोड की तरफ। अगर इसने कंप्लीट कोड प्रोवाइड किया है तो नहीं किया इसने कंप्लीट कोड, तो हम वापस चलते हैं और जहां से ये फाइल शुरू हुई है वहां पे चलते हैं। जी, आई होप कि यहाँ पे है, यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट अब स्टार्ट हुआ है। अब हम स्क्रिप्ट की तरफ आने लगे। तो अब हमने अपनी सेटअप मैनेजमेंट पूरी कर ली है। सबसे पहले क्या किया था, हमने एसेट्स ढूंढे और उसको हमने तरतीब दे के रख लिया, एक तरतीब के साथ रख लिया, उसे फोल्डर में रख लिया। फोल्डर में रखने के बाद हमने डिसाइड किया कि हमने इसमें प्रोजेक्ट में कैसे एडजस्ट करना है, वो एडजस्ट कर लिया। प्लगइन की ज़रूरत आपको पड़ेगी, अगर आपने गूगल पे सर्च किया हुआ है तो फिर आपको प्लगइन का नाम याद रहेगा, अदरवाइज आपको कैसे पता लगेगा कि मैंने इसमें कौन सा प्लगइन यूज़ करना है। तो आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट देके उसे आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि इसके लिए मैं कौन कौन से प्लगइन्स यूज़ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये मुझे पता लगा, मैंने उसको एडजस्ट करके रख लिया। अब उसके बाद हमने स्क्रिप्ट को स्टार्ट किया, यहां तक का काम हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हमने एक क्या किया, क्रिएट अ साउंड मैनेजर क्लास। अब साउंड मैनेजर क्लास हमने बनाई एक, ठीक है, जिसमें हम साउंड को मैनेज करेंगे। मैनेजर मतलब जो मैनेज करेगा, मैनेज मतलब प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, ठीक है, फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो यहां पे जस्ट हम एक ही काम करवाएंगे उससे, कौन सा, प्ले का। ठीक हो गया। तो हमने यहां पे एक क्लास क्रिएट की, ठीक है, आई होप कि आपको नजर आ रही है, ज्यादा बड़ी होगी। अच्छा जी, जी ये हमारे पास डार्ट की एक फाइल है, इसका नाम क्या है, साउंड मैनेजर डॉट डार्ट फाइल। ठीक है, ये हम क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां पे हमने ऑडियो प्लेयर्स डॉट डार्ट पहले इंपोर्ट करवाएंगे, ये वाली लाइन इंपोर्ट करवाएंगे। ये क्यों इंपोर्ट करवाई, क्योंकि हम उस प्लगइन का कोड इस्तेमाल कर रहे हैं। वो वहां से कैसे लेके आ रहा है वो फ्लटर की जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने उसे इंपोर्ट करवा देना है कि मैंने ये प्लगइन इंपोर्ट किया हुआ है YAML फाइल में, इसकी मैंने लाइब्रेरी यहाँ पे एडजस्ट कर दी है। ओके जी। अब उसके बाद हमने क्लास बनाई, क्लास में हमने एक वेरिएबल, एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसका नाम है फाइनल ऑडियो प्लेयर, और उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया और ये प्राइवेट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, प्राइवेट में